चोपड़ा जी मुझे मिलने आते हैं। उनका एक ही शिकायत है कि काम नहीं चल रहा, नौकर काम पर नहीं टिकता, जिनको माल देते हैं वो पैसे नहीं देता। साथ में उनका बेटा था, परेशान थे। बेटा साथ में देखकर मुझे खुशी बहुत हुई, बहुत ज्यादा खुशी, क्योंकि जिन जन्म कुंडलियों में सूर्य और गुरु एक साथ होते हैं, अगर बाप और बेटा एक साथ मिल जाएं तो हर जगह वो जीत प्राप्त करते हैं। बेटे को बाप से शिकायत है कि पिताजी की आदतें, बातें सही नहीं हैं। तो मैंने पूछा कि क्या बात सही नहीं है पिताजी की, जो आप अपने पिता से इतने नाराज चल रहे हैं। तो बेटा कहता है कि पिताजी सदा हमेशा पैसे को अहमियत देते हैं, सोचते ही नहीं, कुछ बात इनके पल्ले ही नहीं पड़ती, पैसे के पीछे जैसे ये पागल हैं। बिल्कुल यही शब्द कहे थे। मैंने कहा जी वो कैसे? कहते देखो जी, हमारी एक फैक्ट्री है, बाहर चाय वाला है, अंदर चाय आती है हमारे पास फैक्ट्री के लिए। वो एक सप्ताह बाद पैसे लेने आता है तो ये उसको पैसे देने में आनाकानी करते हैं। मैंने कहा जी वो आनाकानी कैसे करते हैं? जो खाया पिया उसका तो पैसा देना होता है। कहते ये आनाकानी इस बात पे करते हैं कि तेरे से रेगुलर चाय मंगाते हैं, जो दूसरों को अगर तू 20 रुपए कप लगाता है, 15 रुपए कप लगाता है, तो मुझे 12 रुपए चाय का कप लगाया कर, तभी पैसे दूंगा। जब किसी दिन एक बार चाय वाले को 2000 रुपए की जरूरत पड़ गई तो उसने कहते पिताजी से एक तरह से एडवांस मांग लिए कि मुझे 2000 रुपया दे दीजिए। तो पिताजी ने जब हिसाब किया महीने बाद 2300 रुपया यानी 300 रुपया ब्याज का लगा दिया कि तेरे को 2000 दिया था, मैंने उसका 300 एक्स्ट्रा लेना ही लेना है। मतलब पैसे का लालच। मैंने शायद अपने किसी पिछले प्रोग्राम में भी यही बातें बोली थी, शायद वो प्रोग्राम देखकर ही आए थे कि जब सूर्य और गुरु खाना नंबर 3 वाला लालच का पुतला हो जाएगा तो काम धंधा सबका सब चौपट हो जाएगा। जिस किसी को पैसे देने हैं, जिस किसी को पैसे की जरूरत है, कहते पिताजी मदद तो करते हैं, लेकिन जिसको 1000 रुपया दे दिया, चाहे वो अपना वर्कर है, एडवांस उसने मांग लिया, तो 1000 का 1200 मांगेंगे, उससे काटेंगे, ब्याज मांगेंगे। अगर आज लेबर कोई इनके पास है, ये उसको 15,000 रुपये महीने की तनख्वाह दे रहे हैं, तो एक व्यक्ति आता है जी मैं 12,000 रुपये काम करूंगा, मुझे 3 लाख रुपये एडवांस दे दीजिए, तनख्वाह में से काट दीजिए, तो ये उसको 2 लाख 3 लाख रुपया दे देंगे। वो कहता आता ही नहीं है दोबारा। इतना पैसा हमने कहता कारीगरों से, वर्करों से लेना है जो काम छोड़ के जा चुके हैं। अब कहते हैं ये इनका काम रहेगा, स्कूटर को किक मारेंगे, स्कूटर स्टार्ट करेंगे, सेल्फ स्टार्ट करेंगे स्कूटर को, तो वो वर्कर जिस फैक्ट्री में जाके लग गया है उसके पास जाके कहेंगे मेरा पैसा दो। जिसको पैसा दिया, पैसे के साथ ब्याज जोड़ दिया, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो भाई बहन है, चाहे वो वर्कर है। सामान अगर फैक्ट्री के लिए कुछ चाहिए तो सारा शहर घूमेंगे। इन्हीं बातों को देखकर मैंने वो एपिसोड में बातें बोलनी थी। सूर्य और गुरु खाना नंबर 3, जब ये व्यक्ति लालच करेगा, लालची हो जाएगा, लालच का पुतला बन जाएगा, तो सूर्य गुरु कभी अच्छा फल नहीं देंगे। सूर्य खाना नंबर 3, ये व्यक्ति अगर चुस्त चालाक होशियार नहीं है तो इसको लूटने वाले बहुत हैं, लूटने वाले बहुत हैं सूर्य खाना नंबर 3 वाले को। भाई बहन, रिश्तेदार, यार दोस्त, कई बार तो सूर्य खाना नंबर 3 वाले को साइबर स्कैम जो होते हैं ना, साइबर वाले करते हैं, वो इनके साथ हो जाता है। कॉल आती है, लालच में फंसा लेते हैं, ओटीपी तक दे देते हैं। ये सूर्य खाना नंबर 3 वालों की आदत होती है। गुरु खाना नंबर 3 ये कहता है
कि जब तक कंजकों की सेवा नहीं की जाएगी, दुर्गा पाठ नहीं किया जाएगा, उन्नति नहीं होगी। तो ये तो लालची है, ये तो कंजकों को कहते कुछ देंगे ही नहीं। मैंने कहा जी आप बाप बेटा एक साथ रहो, पिता से सारा चार्ज आप ले लो, रहो एक साथ। पिता को बोलो जब लेबर में कोई दिक्कत है तो आपने कुछ नहीं बोलना, पैसे देने हैं लेने हैं, चाय वाले के साथ हिसाब करना है, मार्केट में हिसाब करना है, एडवांस किसी लेबर को देना है तो आप ले लो अपने हाथ में चार्ज। आज वही चोपड़ा जी पहले से खुशहाल हो गए हैं जब से बेटे ने चार्ज संभाला है। अब पिताजी का काम कोई खास नहीं रहेगा, वो कहते हैं कि पिताजी को मैंने फैक्ट्री में बिठा दिया है और सब पार्टियों को कह दिया है कि कोई बात करनी है, कोई डील करनी है, मुझसे करिएगा। पिताजी को मैंने एक किनारे जरूर कर दिए काम को लेकर, उनकी मर्जी के बगैर मैं भी नहीं चलता। हाँ, जहां पैसा है, लालच है, वहां मैं दूर हो गया। पिताजी कहते अब भी लालच करते हैं, अब भी लालच करते हैं। कहते 2000 रुपया अगर उनके पास है ना तो ये जाके किसी को दे देंगे कि मुझे 2200 रुपया मिल जाए। कहता मैं इनको ज्यादा ही पैसा नहीं देता, अब मैं इनको सही और थोड़ा पैसा देता हूं। तो सूर्य गुरु खाना नंबर 3, लालच का पुतला बिल्कुल नहीं बनना। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी। चुस्त चलाक होशियार बनिए। ओटीपी किसी के ना दीजिए, किसी रिश्तेदार भाई बहन को पैसा ना दीजिए। कंजकों की सेवा करते रहे, बाप बेटा एक साथ रहे। उन्नति अपने आप आपके पास आएगी, कहीं नहीं जाएगी। तरक्की आपके पास आएगी, पैसा आपके पास आएगा, सरकार आपके पक्ष में रहेगी, आपके हक में फैसले आएंगे। सूर्य गुरु खाना नंबर 3, लालच से बिल्कुल दूर रहना है। अगर चोपड़ा जी की तरह आपकी भी आदत है कि छोटी छोटी बात पर पैसे को लेकर आप लालची हैं, लालच त्याग दीजिए, फिर देखिए पैसा छत फाड़ के आता है या नहीं आता है। तो ऐसे ही और किस्से है, किस्से आपके साथ साझा करता रहूंगा। इजाजत दीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। धन्यवाद।